जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की। वसुंधरा राजे ने राजनीतिक तौर पर अपनी आत्महत्या कर ली है, यानी सुसाइड कर ली है वसुंधरा राजे ने। वो दरअसल ये है कि अब जो दौर अभी भारत वर्ष में चल रहा है, राजनीतिक दौर, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर है। इसके पहले वाजपेयी जी और आडवाणी जी का दौर था, कांग्रेसियों का दौर था। अभी इन मोदी और शाह का दौर है। और इसमें जो आपस में जो रजामंदी, गुटबंदी नहीं, आपस की जो रजामंदी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, या आज की भाषा में या क्रिकेट की भाषा में उसको बोलते हैं मैच फिक्सिंग थी, दोनों दलों में, कांग्रेस में और बीजेपी में, या यूं कहूं कि रूलिंग पार्टी में और अपोजिशन में, वो सारी मैच फिक्सिंग अब करीब करीब खत्म सी हो गई है या खत्म होने के कगार पर है। मैं ये बात अब आपको आसान भाषाओं में समझाऊंगा। वसुंधरा राजे राजस्थान की 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रही और अशोक गहलोत राजस्थान में 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। अर्थात पिछले 25 साल में कभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो कभी वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे। ऐसे इनकी जुगलबंदी कांग्रेस और बीजेपी जब जब पावर में आती थी, इन दोनों में से ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री रहता था पिछले 25 साल में। अब लेकिन इस बार जैसे रिपोर्ट आ रही है, ओपिनियन पोल की रिपोर्ट आ रही है, उसके मद्देनजर इस बार वहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है बिना वसुंधरा राजे सिंधिया के। उसके पीछे भी कारण क्या है? राजनीतिक, अगर आत्महत्या हुई है, उन्होंने खुद की है, तो उसके पीछे राजनीतिक कारण ही है, और दूसरा कारण तो कुछ हो नहीं सकता। तो राजनीतिक कारण यह है कि अभी पिछले साल जो नुपुर शर्मा को जो बीजेपी ने निकाला था, अपनी पार्टी से सस्पेंड किया था, आप लोगों को तो सब मालूम ही होगा। नुपुर शर्मा के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था और उनको पार्टी से निकाला गया था, पार्टी से सस्पेंड किया गया था, और तत्पश्चात पूरे देश में जिहादियों ने एक माहौल खड़ा किया था, सर तन से जुदा, ये सब जो माहौल बनाया गया था, उसी अध्याय में, उसी कड़ी में उदयपुर के कन्हैयालाल नामक एक दर्जी की सर तन से जुदा हो गई थी, एवं उसमें जिहादियों ने उनका सर तन से जुदा कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ? वो जो 2-3 जिहादी आए थे, उनमें शायद 3 या 4 आए थे, उसमें 2 पकड़े गए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है हमारे पास, उसमें भी उनको बहुत कमजोर धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है। अर्थात कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर राजस्थान में हावी हुई दिखती है। ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। वसुंधरा राजे अपोजिशन के हिसाब से उनको अशोक गहलोत के खिलाफ इसको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना था, व्यवहार करना था। लेकिन वसुंधरा राजे ने कोई इस्तेमाल नहीं किया, व्यवहार नहीं किया। यहां तक कि अशोक गहलोत के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इस मुद्दे पर एक सार्वजनिक बयान भी जारी नहीं किया। अर्थात वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ में हैंड इन ग्लोव्स राजनीतिक दृष्टि से थी और है, इसका साफ साफ प्रमाण हो गया। इसके अलावा मैंने तो ये एक उदाहरण दिया है, इसके अलावा अनेक और भी उदाहरण है। जैसे एक और दे दूं राजनीतिक उदाहरण कि अशोक गहलोत जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अनेकों घोटालों में उनका नाम है, लेकिन इन्होंने कभी जांच कमीशन बिठाई नहीं, कभी जांच का ऑर्डर दिया ही नहीं। उसी तरह इनके समय में भी कांग्रेस वाले बोलते थे ये घोटाला वो घोटाला, अशोक गहलोत ने भी कोई जांच कमीशन बिठाई नहीं, जांच का आदेश दिया नहीं। अर्थात ये दोनों के दोनों अंदर ही अंदर, चाहे ऊपर में साइन बोर्ड अलग हो, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, ऊपर में अलग अलग दिखते हो, लेकिन अंदर से
ये दोनों के दोनों मिल रहे थे कि भाई एक टर्म तुम इंजॉय करो पावर का, एक टर्म मैं इंजॉय करूं, और आपस में हम लोग मिल बांट कर खाएंगे, और किसी के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी जांच का ऑर्डर नहीं देंगे, कमीशन नहीं बिठाएंगे, एक दूसरे को दूसरे तरफ, दूसरे शब्दों में कहूं तो एक दूसरे को हम मदद ही करेंगे। इससे साफ साफ प्रमाण होता है। तो ये सब जमाना था 10 साल पहले, केंद्र में जो सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की या बीजेपी की, वो सब जमाने में ये सब चलता था। अभी मोदी साहब का दौर है, पिछले 9.5 साल ये जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो टाइम आया है, इन्होंने ये सब के लिए कोई माफी नहीं है। सीधी बात है, आर पार की लड़ाई के मूड में ये दोनों हैं, और दुर्नीति भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। इसी कड़ी में वसुंधरा राजे दरअसल बीजेपी हाईकमांड के सामने कमजोर पड़ी और कमजोर दिखाई दी। उनके जो पैमाने हैं, राजनीतिक पैमाना इन्होंने जो गढ़ा है, उसमें ये फेल हो गई और खरी नहीं उतरी। इसलिए इस बार वसुंधरा राजे को भी चीफ मिनिस्टर का फेस भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। हाँ, यहां तक भी कयास लगाया जा रहा था कि शायद उनको टिकट भी नहीं दे, लेकिन कोई गलत कयास न लगाए और मैसेज भी गलत न जाए, एवं वोटों का कोई बंटवारा भी न हो, कांग्रेस उससे फायदा न उठाए, इस तरह बीजेपी ने एक सावधानी से वसुंधरा राजे को भी टिकट दी है। कुछ वसुंधरा राजे के कुछ चंद उनके अपने जो खास हैं उनको भी टिकट दी है, जिससे कि अभी असेंबली के चुनाव में एटलीस्ट कोई रॉन्ग सिग्नल बीजेपी की तरफ से न जाए जनता के बीच में। और पूरा माहौल वहां राजस्थान में जो दिखाई दे रहा है, बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रहा है, अशोक गहलोत के खिलाफ दिखाई दे रहा है। अब मैं ये बात जो सुसाइडल जो बात बताया हूं, वो इसलिए बता रहा हूं, वसुंधरा राजे ने राजनीतिक तौर पर सुसाइडल इसलिए की है, अगर उन्होंने वो हैंड इन ग्लोव्स या मैच फिक्सिंग वाली भूमिका अगर त्याग देती, और नूपुर शर्मा केस में कन्हैयालाल के जो सर तन से जुड़ा हुआ उसमें अगर वो बयानबाजी देती, या रास्ते के ऊपर, सड़क के ऊपर वो अगर विरोधी राजनीति करती दिखाई देती, और जनमानस के बीच में अगर बराबर जाना ना होता, तो आज उनकी जो अभी राजनीतिक आत्महत्या का जो जिस हिसाब से पत्रकार लोग विश्लेषण कर रहे हैं, वो दिन उनको नहीं देखने पड़ते, या दूसरे शब्दों में वो बुरे दिन उनको नहीं देखने पड़ते। ये तो मैंने एक पक्ष बताया। अब दूसरी पक्ष बता रहा हूं कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो हमारे पास खबर आई है कि बीजेपी हाईकमांड के साथ में वसुंधरा राजे की अंडरस्टैंडिंग यही हुई है कि आप असेंबली इलेक्शन खड़े होइए, जहां से आप खड़ी होती है वहां से वो खड़ी भी हुई है। इसके साथ में 5-6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे फिर खड़ी होगी लोकसभा चुनाव में। तत्पश्चात या तो इस बार तो वो जीतेगी, जीतने के बाद वो लोकसभा चुनाव में भी खड़ी होगी, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो केंद्र में जाएंगी। अब केंद्र में वो जो जाएंगे, यहां तक फाइनल है, केंद्र में जो जाएंगे, इसका मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है राजनीतिक हलकों में और मीडिया जगत में कि वो शायद संभावना यही दिखाई दे रही है कि उनको केंद्र में नरेंद्र मोदी अपने तीसरी टर्म में मंत्री पद दे, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब मैं आ रहा हूं दूसरे राज्यों के बाद। अब दूसरे राज्यों में भी देखिए, जैसे बिहार है, लालू यादव और राबड़ी देवी, उनका बेटा तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ भी कोई विशेष जो है कोर्ट में मतलब क्रिमिनल केस कोई ज्यादा प्रगति पर नहीं था। ये सारी जो भी सजाएं लालू यादव को मिली है, ज्यादातर केस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मिली, और आज भी उनको ट्रायल कोर्ट फेस करना पड़ रहा है। अभी भी पिछले महीने ही वो लोग लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तीनों ने दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किया था और वहां से वो जमानत पाए। उसी तरह आप देखिए अभिषेक बनर्जी जो है, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके ऊपर भी छापा ईडी का पड़ रहा है। उनके ऊपर भी बार या ममता बनर्जी के जितने मंत्री 2-3 तो मंत्री जेल भी गए हुए हैं। अर्थात ये जितने भी आप देखेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो किसी भी समय जेल जा सकते हैं। वो अभी तो उनकी हालत तो ये है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। उनको ईडी ने बुलाया था 3-4 रोज पहले, वो वहां नहीं गए और सीधे मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में चले गए। इस तरह आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में मतलब किसी को जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, वो सबके ऊपर सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का छापा लगातार बारंबार पड़ रहा है। अर्थात जो पहले मिलीभगत हुआ करती थी,
कांग्रेस और बीजेपी में वो मिली भगत का दौर करीब करीब समाप्त हो गया है। मैं उदाहरण और एक दो और भी दे देता हूं। जैसे अभी देखिए खट्टर सरकार चल रही है हरियाणा में, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी भूपिंदर सिंह हुड्डा की। ये जो खट्टर सरकार अभी आई है, एक भी केस भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक भी केस हरियाणा के किसी भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है भूपेंद्र सिंह सरकार के खिलाफ। उसी तरह आप मध्य प्रदेश के देख लीजिए, 10 साल वहां दिग्विजय सिंह रहे, 1.5 साल वहां कमलनाथ रहे, 18 साल ये अभी प्रेजेंट में शिवराज सिंह चौहान रहे। किसी ने भी किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया। मतलब लगातार करीब 30 साल तक ये 3 आदमी वहां पर मुख्यमंत्री तौर पर कार्य किए हैं। सबसे ज्यादा टर्म तो शिवराज सिंह चौहान की है, 10 साल दिग्विजय सिंह की है, 1.5 साल ये की है कमलनाथ। किसी ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की राजनीतिक तौर पर। हाँ, इलेक्शन जब आएगा भाषणबाजी खूब देंगे, हम ऐसा कर देंगे तैसा कर देंगे, हम जांच आयोग बिठाएंगे, उनको जेल डाल देंगे, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है। जैसे ही सरकार बन जाती है वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई किसी के खिलाफ कोई जांच आयोग नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। और वास्तव में जनता जनार्दन वो अपने मुंह ताकती रहती है और जनता को सब मिलके बेवकूफ ही बनाते थे, साफ साफ मालूम होता है। हाँ, अगर भारत में एक्सेप्शनल केस अगर देखा जाए तो वो हो तमिलनाडु में, इसका एक्सेप्शनल केस देखा जाएगा। वहां 3 बार 4 बार 5 बार वहां करुणानिधि चीफ मिनिस्टर हुए। उन्होंने बदले की राजनीति देकर जयललिता को जेल की हवा खुआई। 1 महीना जयललिता जेल में थी। उसी तरह उससे डबल राजनीतिक बदला दी जयललिता ने करुणानिधि के खिलाफ। एवं उनके भांजे मुरारजी मारन जो वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्रिमंडल में सदस्य थे, वो चेन्नई में केंद्र मंत्री रहते हुए चेन्नई में थे अपने आवास पर, और जयललिता वहां मुख्यमंत्री थी। आधी रात को करीब 2 बजे 2:30 बजे पुलिस भेजकर पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को घसीट कर लेके गई थी, उठा के तमिलनाडु की पुलिस जेल पहुंचाई थी। और उसी तरह आधी रात को मुरारजी मारन को भी उठा के लेके गई थी। उसी तरह बदला दी ये करुणानिधि ने भी जयललिता के खिलाफ बदला दिया। और अभी आंध्र में भी यही चलता है। अभी आंध्र में जगनमोहन रेड्डी जो है वो चंद्रबाबू नायडू को अभी 2 महीने करीब जेल में रखे। तो वहां दक्षिण भारत की जो राजनीति है वो आपस में थोड़ा वायलेंट राजनीति है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो उत्तर भारत की राजनीति है वो थोड़ी सी इस मायने में थोड़ी कम वायलेंट है। अब मैं आपको एक अनोखा उदाहरण भी उड़ीसा का दूंगा। उड़ीसा में भी सभी जानते हैं, या डॉक्टर हरे कृष्ण महताब थे मुख्यमंत्री, केंद्र में भी मंत्री थे। उसी तरह उनके शिष्य थे बिजू पटनायक, वो यहाँ के मुख्यमंत्री 2 बार रहे, केंद्र में भी मंत्री थे। और जब ये गुरु चेला के आपस में खूब बनती थी, खूब घुटती थी, लेकिन जब ये अलग हुए एक दूसरे से, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जांच आयोग भी बिठाया। जो फेमस जांच आयोग है उसका नाम भी मैं बता रहा हूं, सरजू कमीशन। और एक और जांच आयोग का नाम है खन्ना कमीशन। दोनों जांच आयोगों ने अपने समय में रिपोर्ट भी जारी की दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। कोई कार्रवाई उस समय भी नहीं हुई। आज तो दोनों के दोनों स्वर्गवासी हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आपस में जो रजामंदी थी, आपस में जो समझौता था, आपस में जो मैच फिक्सिंग थी, वो दौर भारत की राजनीति में करीब करीब समाप्त हो गया है। और अब दौर आ गया है कि भैया जो भ्रष्टाचार करोगे, चाहे जितने बड़े पोस्ट पर रहो, उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।